हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी बेहतर होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। हम ऐसी उम्मीद करेंगे कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन का पार्ट देख रखा होगा, तो उसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं, है ना। चलो, एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसका कहने का मतलब है, जो हमारी सिचुएशंस दी गई है ना, क्या उन जो लिस्ट ऑफ नंबर निकल के आएगा वो इन्वॉल्व, ठीक है, मेक ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है, और बनाता है तो क्यों बनाता है। तो पहला पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। इसका मतलब है टैक्सी फेयर यानी टैक्सी का किराया आफ्टर ईच किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर के बाद, व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर, 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का किराया जो तुम पे चार्ज होगा वो कितना होगा? 15 रुपए। ओके, फिर उसके बाद है तुम्हारा एडिशनल चार्ज है 8 रुपया फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब अगर उसके बाद 2 किलोमीटर जाओगे तो तुम्हें 8 रुपए पर किलोमीटर देना पड़ेगा। ओके, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 किलोमीटर ही जाना चाहोगे तो आपसे 15 लेगा। अगर आप 2 किलोमीटर जाओगे तो 15, 1 किलोमीटर के 15 रुपए, और बाकी फिर 8-8 रुपए तुम्हारे बढ़ते चले जाएंगे। मीन समझ में आया? ठीक है बेटा, चलो पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट किलोमीटर है ना, चलो फर्स्ट किलोमीटर का कितना चार्ज देना पड़ेगा? 15 रुपए। कितना देना पड़ेगा? 15 रुपए। अगर आप 2 किलोमीटर जाते बेटा तो कितना चार्ज देना पड़ता? 15 ये देने पड़ते, और अब अगले नेक्स्ट किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ता? 8 ऐड हो जाता है इसमें। तो 2 किलोमीटर अगर जाते तो आपके कितना रुपए टोटल चार्ज होता बेटा? 23। बाय द वे, कोई बंदा अगर 3 किलोमीटर जाएगा तो 23 लगेंगे, और फिर से उसमें कितना ऐड कर दो? 8, है ना। 2 किलोमीटर का 23 है ना, तो 3 किलोमीटर जाएगा तो 23, 2 किलोमीटर का 8 और ऐड हो जाएगा, क्योंकि अब नेक्स्ट आगे तुमसे कितने रुपए चार्ज लगेगा? 8 रुपए पर किलोमीटर, है ना। तो ये कितना हो गया? 31। चलो अगर 4 किलोमीटर कोई बंदा जाता तो कितना होता बेटा? तो 31 तो ये लगते ही लगते, और प्लस 8 रुपए और ऐड हो जाते तो कितना हो जाता? 39। ठीक है, तो चलो बताओ, लिस्ट बता दो क्या क्या बन जाएगी, लिस्ट ऑफ नंबर कितना हो जाएगा? लिस्ट बताओ। 15, और फिर कितना? 23, फिर कितना? 31, फिर कितना? 39। ऐसे डॉट डॉट लिख लो। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू करते हम लोग, है ना। तो बताओ, लिस्ट ऑफ नंबर आ गई आपके पास। अब बस ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है इसको चेक करना, ये एपी है या नहीं है। तो एपी होने के लिए मुझे क्या चाहिए? सिंपल सा कॉमन डिफरेंस कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस देखो जरा, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। बेटा 23 में से 8 माइनस 15 माइनस करो, कितना बचेगा? 8। 31 में से 23 माइनस करो, कितना बचेगा? 8। 39 में से 31 माइनस करो, कितना बचेगा? 8। बोलो, तो कॉमन डिफरेंस सभी जगह पे कैसा है बताइए? इक्वल है ना। तो कॉमन डिफरेंस इज द सेम, सो दिस इज एन एपी। ओके, क्लियर है ना फर्स्ट पार्ट? बोलो ठीक है, तो ये एपी है ना। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। ठीक है, मतलब कुछ मात्रा में आपके सिलेंडर में एयर भरी हुई है। ठीक है, तो वैन एक वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप मीन्स क्या होता है? हवा को बाहर निकालने वाला पंप। ठीक है, रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब वो कह रहा है कि जो हमारा सिलेंडर में जितनी भी हवा है, अगर आप एक बार वैक्यूम पंप यूज करेंगे तो उससे कितनी हवा रिमूव हो जाएगी? जितना भी उसमें वॉल्यूम होगा उसका 1/4 पार्ट क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो 16 यूनिट आपकी मान लो एयर है उसमें। ठीक है, तो 1/4 कितना होगा? यानी 4, तो 4 यूनिट बाहर हो जाएगी, और बाहर अंदर कितनी बचेगी? 16, वो 12। ठीक है, तो चलो देखो, कुछ मानना पड़ेगा, तो कुछ वॉल्यूम मान लो। ठीक है ना, अमाउंट कुछ मान लो एयर का। तो एयर का अमाउंट किसमें मानती? वॉल्यूम कहते हैं उसे, है ना। एन अमाउंट ऑफ एयर, कुछ लेट कर लो, है ना। हमें नहीं पता कितनी एयर है उसमें, तो कुछ मान लो, और यहाँ पे अमाउंट जो होगा वो वॉल्यूम में होगा। ठीक है,
तो वॉल्यूम हम कितना मान लें बोलो, ठीक है। अच्छा देखो 1/4 निकालना हमें, है ना। तुम आप चाहो तो बी मान सकते हो या कोई रैंडम नंबर ले सकते हो जो तुम्हें सही लगे, है ना। तो हम नंबर सेलेक्ट करते हैं, ओके, क्योंकि नंबर में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन मेरी आसानी से हो जाएगी, ओके। तो आप बताइए एपी को लिखने के लिए हमें कितने टर्म हमने सिखाए लिखने के लिए। मिनिमम आपके 3 टर्म तो लिखना चाहिए मुझे, ठीक है। 4 लिखो वो आपकी मर्जी है, लेकिन 3 टर्म तो पता होना चाहिए। 3 टर्म हो गए तभी हम बता सकते हैं ये एपी है या नहीं है, ठीक है। तो हमें 3 टर्म लिखने हैं, तो कैसे लिखोगे आप बताओ। हर बार आप कितना रिमूव कर रहे हो, 1/4 कर रहे हो, तो बेटा जितने अगर हमें 3 टर्म लिखने बस इसका क्यूब कर लो, जो नंबर नीचे लिखा हो। तो नीचे कौन लिखा, 4, 4 का क्यूब कितना होगा बताइए, 64। मानने का तरीका देखो, है ना। तो हमें 3 टर्म निकालने बस। तो कैसे मानोगे, आप अपॉन में कितना नंबर लिखा, 4। तो अगर हम 3 टर्म लिख रहे हैं तो 4/3 लिख दो। अगर हमें 4 टर्म निकालने 4/4 लिख लो। आप कैलकुलेशन में बिल्कुल नहीं फंस पाओगे, ओके। तो बताइए 4/3 कितना होता है, 64। 64 मान लो। तो हमने कितना मान लिया, 64 यूनिट। कितना मान लिया बेटा, एयर हमारी कितनी है उसमें, 64 यूनिट, ठीक है। चलो अब हम 1/1 रिमूव करेंगे। तो बेटा हमने एयर कितनी मान ली बेटा, मान रखी है 64 यूनिट। कितनी मान रखी है। अब मुझे ये बताना है कि आप वैक्यूम पंप लगाओगे तो 1/4 तो उसका बाहर निकल जाएगा एयर, है ना। तो कितना बचेगा वो मुझे लिखना है, ओके। तो मैंने लिख लिया एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, मतलब सिलेंडर में कितनी एयर बचेगी, ओके। तो चलो पहले 64 का कितना पार्ट हमें बाहर निकालना बेटा, 1/4। 1/4 बोले तो 16 यूनिट। कितना निकालना बेटा, 16 यूनिट। तो 64 माइनस 16 बाहर कर दो तो कितना बचेगा बताना जरा। 14 में से मतलब 14 में से 6 गया 8, ठीक है। और 5 में से 1 गया 4, सही है ना बेटा। तो कितना बचेगा, 48 यूनिट। बताओ अगर आप वैक्यूम पंप को एक बार यूज करोगे तो कितनी एयर बच जाएगी उसमें, 48, ठीक है। अगेन अगर हमें दोबारा करना हो, ठीक है, सेकेंड टाइम में करो, तो सेकेंड टाइम में कितनी बची बेटा। अगर हम दोबारा से वैक्यूम पंप यूज करेंगे तो इसका 1/4 फिर से बाहर करो, कितनी बाहर हो जाएगी, 12 यूनिट। तो 48 में से 12 यूनिट खत्म कर दो, 36 यूनिट बचेगी बेटा। बोलो ठीक है ना, बहुत बढ़िया, है ना। चलो आगे देखो, अगर हम एक बार और पंप को यूज करेंगे तो इसका 1/4 पार्ट फिर से कर दो बाहर, 9 टाइम्स जाएगा। तो बताओ 36 तो पहले थी, 9 यूनिट बाहर हो गई तो कितना बचेगा, 27 यूनिट। बोलो ठीक है ना, यही बचेगा बेटा। चलो मैंने सब कुछ लिख लिया है, अब बस लिस्ट बना लो नंबर की। तो लिस्ट ऑफ नंबर इक्वल टू, है ना, पहले कितनी थी 64। एक बार पंप को यूज किया वैक्यूम पंप को तो कितनी बची 48, फिर कितनी बची थी 36, फिर कितनी बची 27, है ना। ओके क्लियर है ना, ठीक। अब देखो चेक कर लो ये एपी है या नहीं है। तो चलो यहाँ बताओ कितना डिफरेंस बचेगा, बताना जरा कितना आ रहा है ना, 16 बचेगा माइनस का, ओके। चलो यहाँ चेक करो कितना बचेगा, 16 मतलब 8, और कितना बचेगा बताना है, 8 में से जगह 2 और 12 बचेगा माइनस का, ठीक है। एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, है ना। यहाँ कितना बचेगा बताओ, माइनस का 9 बचेगा, ठीक है। तो बताओ क्या कॉमन डिफरेंस सभी जगह सेम है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी बन पाएगी, नहीं बन पाएगी ना। तो दिस इज नॉट एपी, है ना। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, है ना। इसका मतलब है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, है ना, ए वेल मतलब एक कुएं की खुदाई करने में, ठीक है, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपी, ठीक है। तो जैसे मैंने पास मान लो हमें तुम्हें गड्ढा कराना है, ठीक है। तो तुमने अगर मान लो आप 1 मीटर आपने गड्ढा किया, है ना। तो बताइए आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा मुझे, 150 रुपी। कितना देना पड़ेगा, 150, है ना। और जैसे उसने कहा है फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाई 50 फॉर ईच सबसिक्वेंस मीटर, तो उसने कहा है कि बढ़ जाएगा, राइजेज मीन्स बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 50 रुपए प्रति 1 मीटर। अगर हम मान लो अगर एक्स्ट्रा गड्ढा कराते हैं ना, अगर बाई द वे 1 यूनिट किया 1 मीटर, है ना, तब तो आपको 150 रुपीज देना पड़ा। मान लो तुमने कहा 1 मीटर हमें और
गड्ढा कराना है तो आपको 150 नहीं लगेंगे, अब उस पर ज्यादा लगेंगे। कितने रुपए ऐड हो जाएंगे? 50 रुपए। तो कितना लगेगा? 200 रुपए अब लगेंगे एक्स्ट्रा 1 मीटर के, है ना। अगर और एक एक्स्ट्रा मीटर वो कराना है मुझे, ठीक है, मिट्टी निकलवाना है, तो 200 तो वो लगेंगे लगेंगे, 50 फिर से ऐड हो जाएंगे। मतलब जितने किलोमीटर नीचे बढ़ते जाओगे उस पे 1 किलोमीटर 50 रुपए तुम्हारे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो बताइए, अगर हम 1 मीटर अगर हम डिगिंग करते 1 मीटर के लिए तो कितना चार्ज होता? तो 1 मीटर के लिए आपको कितना देना पड़ता बेटा? 150 रुपीज। ओके। 2 मीटर अगर कराते, 2 मीटर अगर हम गड्ढा को मतलब मिट्टी निकलवाते तो कितना चार्ज देना पड़ता मुझे, है ना? कितना? 200, है ना, ठीक है। और 3 मीटर गड्ढा खोदता वो, तो तीसरे मीटर में कितना चार्ज लगता? 250 रुपीज। सही है, ऐसे डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो पूछा है कि ये जो लिस्ट आई है, लिस्ट लिख लो अपनी। कितना लिखा बेटा बताओ? 150, 200, 250, ऐसे डॉट डॉट, है ना। तो बताओ ये लिस्ट बताना आपको, बस ये एपी है या नहीं। तो देख लो कॉमन डिफरेंस, 200 माइनस 150 कितना होता है? 50। और 250 माइनस 200 कितना होता है? 50। तो कैसा कॉमन डिफरेंस? सेम है ना, सेम है, तो एपी है। यस एपी है। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है ना, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, ठीक है, व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। उसका कहने का मतलब है किसी बैंक में उसने क्या किया, 10,000 रुपए का अमाउंट लगाया, ठीक है। उस पर कितना चार्ज मिलेगा उसको, मतलब प्रॉफिट मिलेगी 8% पर एनम, है ना, इंटरेस्ट मिलेगा उसको। ओके। तो बस उसमें देखना कि मतलब जो पर ईयर तुम्हारा इनकम अमाउंट बन रहा है वो आपका एपी है या नहीं है ना। तो चेक करके चलो। फर्स्ट ईयर अमाउंट अगर देखें हम लोग तो कितना था? 10,000, ठीक है, स्टार्टिंग में यही तो था। चलो फर्स्ट ईयर आफ्टर देखो, फर्स्ट ईयर आफ्टर देखो, तो 10,000, तो 10,000 का कितना परसेंट मिलता मुझे? 10,000 का 8% निकाल दो, कितना? 20, कितना हो जाएगा? हो जाएगा बेटा। अगर हम 10,000 का 8% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 800 रुपये निकलेगा। तो 800 और ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे तुम्हें? 10,800 हो जाएंगे। यानी 1 ईयर आफ्टर आपको अमाउंट कितना वापस होगा? 10,800 रुपये। ओके। चलो सेकेंड ईयर देख लो, सेकेंड ईयर आफ्टर, तो ये 10,800 तो मिलते ही मिलते, तो 10,800 मिलते, फिर से इस पे कितना इंटरेस्ट ऐड हो जाता? 8% फिर से लग जाता है ना, 20 से 20, कितना होगा? 1 से 864, तो कितना हो जाता है इस पे? यानी हमें 10,800 में 864 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 646, यही हो जाता। यानी कितना हो जाता बेटा? 11,664 रुपए। ओके। चलो तो ऐसे डॉट डॉट लिखते जाते हम लोग, है। तो बताओ, चलो देखो यहाँ पे लिस्ट निकाल लो। ठीक है, कितना पहला है? 10,000, फिर ये, फिर ऐसे डॉट डॉट लिख दोगे, ठीक है। चेक करो ये पी है यार, यहाँ कितना डिफरेंस है? 800 का। यहाँ कितने डिफरेंस है? 864 का। बोलो सही है ना बेटा? तो बताओ डिफरेंस सेम है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो नहीं है तो एपी है क्या? बिल्कुल नहीं है, एपी ये नहीं है। दिस इज नॉट एपी। ओके, क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। यानी एपी के हमें कितने टर्म लिखने? 4 टर्म लिखने, ठीक है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो, है ना। तो जो हमारे दिए गए हैं ना उसमें ए और डी आपको दे रखा है ना। तो जैसे आप सामने देख सकते हो कि ए कितना लिखा है, डी कितना लिखा है, ए कितना, दो, डी कितना, है ना। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, ठीक है। चलो देखो, इसमें हमें 4 टर्म लिखने, कितने लिखने बेटा? 4 टर्म, है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे लिखते हो, ठीक है। तो बताओ यहाँ क्या भरते हो?
यहाँ तो ए आता है, यहाँ क्या होता है, ए में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते, यहाँ कितना होता है, ए प्लस 2d होता है, यहाँ कितना होता है, ए प्लस 3d होता है, ऐसे तो भरते हो। ठीक है, तो बस ये आपके सामने गिवन है। तो पहले नंबर पे कौन आएगा बेटा बताओ, यानी पहले नंबर पे कौन फिल होगा, 10। ठीक है, अब 10 में क्या ऐड कर दो, डी ऐड करते चलो। तो डी कितना 10 है, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20। 10 ए प्लस 2d, तो 2d मतलब 20 हो जाएगा यहाँ पे। 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30। तो ए प्लस 3d, 3d बोले तो 30, और ए कितना 10, तो कितना हो जाएगा 40। तो बताओ 4 टर्म लिख लिए मैंने, बताओ क्लियर है ना बेटा। ठीक है, बहुत आसान है। ए आपके सामने फिर से गिवन, डी फिर से गिवन है ना, आप जानते हो। बस पहला क्या लिखते हो यहाँ पे बताओ, यहाँ तो ए भरा जाता है, यहाँ क्या भरा जाएगा सेकंड नंबर पे, ए प्लस डी होता है, यहाँ ए, और दूसरा क्या होता है, ए प्लस डी। तीसरा क्या होता है बताओ, ए प्लस 2d। चौथा क्या होता है, ए प्लस 3d। सही है, ऐसे हम बहुत सारे नंबर भर सकते हैं। ये तो आपको गिवन है, पहले बॉक्स में कौन आ जाएगा, -2। दूसरा कौन भर दें, ए प्लस डी है ना, तो -2 में 0 ऐड करोगे कितना, 2 ही तो रहेगा माइनस। ठीक है, फिर आगे ए प्लस 2d, डी में 0 में किसी का मल्टीप्लाई होगा तब भी 0 रहेगा, ए तो बचेगा -2 ऐसे लिखते चले आप। देखो बन गई मेरी सीरीज, है आसान। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड और फोर्थ पार्ट देख लो, है ना। चलो थर्ड पार्ट देख लो, ए आपके सामने गिवन है 4 है, डी कितना है -3। तो पहला क्या होता है, ए ही होता है। ओके, और फिर क्या होता है, ए प्लस डी, यानी हमें ए कितना है 4 प्लस डी बोले तो -3, तो कितना बचेगा 1। चलो ए प्लस 2d, ए प्लस 2d बोले तो 2 - 3 है ना, 2 × -3 तो कितना -6 हो जाएगा, और प्लस ए 4 हो जाएगा, है ना। तो कितना बचेगा -2। ओके, अगला बोलो, ए प्लस 3d, 4 प्लस 3d का वैल्यू -3, 9, और 9 माइनस 4 - 9 कितना होता है, -5। लो सीरीज बन गई। ठीक है, आसान है बेटा। चलो आगे देखो, इसमें भी ए दिया और डी दिया है ना, तो ए बोले पहला तो ए भरा जाता है ना, तो यहाँ -1 आएगा। दूसरा टर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए बोले तो -1 प्लस डी, यानी 1/2, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1/2 बचेगा। ठीक है, ए प्लस 2d, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 - 1 0। फिर ए प्लस 3d, 3d यानी कि 3/2 में से -1 कम करना है, तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। ठीक है, ओके, ऐसे लिखते चले जाओ। अच्छा यहाँ माइनस आएगा, -1 में से 1/2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, -1/2 बचेगा। ठीक है, लो हो गया एक्सरसाइज पूरी। ठीक है, बताओ क्या हमने लिपि निकाली बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम लोग लास्ट पार्ट कवर करेंगे, 5th नंबर है ना। ए फिर से दिया, डी फिर से दिया है ना। ए कितना है, माइनस का 1.25, और डी कितना है, माइनस का 0.25। तो पहले क्या बात है, पहले यहाँ बताओ, यहाँ ऐसे 4 टर्म्स लिखने, मुझे ऐसे लिखने कि नहीं लिखने। यहाँ आप क्या लिखते हो, ए लिखते हो, ए बोले तो कौन लिखा, -1.25, लो हो गया। सेकंड क्या करते हो, ए प्लस डी, यानी ए 1.25 में कितना ऐड कर दोगे, डी बोले तो 0.25 है ना, कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से हमें, माइनस के 1.50। ठीक है, तो ये कितना यहाँ भर जाएगा, माइनस का 1.50। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ क्या भरा जाएगा, -1.25 में कितना ऐड कर दो, 2d है ना, तो 2d बोले तो माइनस का 0.25, तो कितना हो जाएगा 1.25, और कितना माइनस का 0.50 है ना, तो कितना हो जाएगा बताइए, माइनस का 1.75। ठीक है ना, चलो आगे बताओ। फिर a प्लस 3d होता है, 3d कर लो है ना, तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, 0 पॉइंट है ना। ठीक है, और इधर 1.25 है ना, चलो ऐड कर दो इसको, कितना हो रखा है, पूरा 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 ही तो लिखना है, बस हो गया काम। ओके, माइनस का कितना हो जाएगा 2। ठीक है, चलो क्या क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की पार्ट देखेंगे बेटा, है ना। क्या लिखा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो जो आपके सामने बुक में देखो सभी एनसीईआरटी है ना, तो उसमें देख लो सभी क्या पूछा गया, एपी पूछी गई है,
एपी दी गई है, उसमें से आपको बस फर्स्ट टर्म बताना और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो सभी जानते हो फर्स्ट टर्म किससे कहते हैं, बताओ यहाँ सामने दिखा है, इसी को तो फर्स्ट टर्म कहते हैं जो पहले स्थान पे लिखा हुआ ना। तो फर्स्ट टर्म आपका बताओ किससे डिनोट करते हो, ए से। ए बोले तो कितना 3। अब आपको डी भी निकालना है, डी बोले तो कॉमन डिफरेंस। तो एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो 1 में से 3 माइनस कर दो, कितना बचेगा माइनस का 2, किसी से कर लो माइनस। ठीक है, आंसर है, यही तो है आंसर हमारे। ओके, चलो इसमें आओ, फर्स्ट टर्म कौन लिखा बेटा -5। अब कौन बचा, डी बचा, तो डी बोल दो। एनी टर्म 1 -1 में से -5 रहेगा, -5 को माइनस करोगे तो कितना 4 बचेगा। ओके, तो बताओ डी यहाँ कितना आया 4। आसान है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात है ना, थर्ड नंबर देखो। थर्ड नंबर में एपी आपके सामने गिवन है, बस ए और डी पूछा है। ए बोले तो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कौन सा दिख रहा है बताइए, 1/3 है ना। अब हमें डी बताना है, तो डी क्या होता है, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो किसी को ले लो यार, इससे इसको माइनस कर दें, 5/3 में से 1/3 माइनस कर दो, तो 5/3 माइनस 1/3, तो एलसीएम 3 है, तो 5 में से 1 गया, 4 बचेगा। तो बताइए डी कितना आ गया 4/3। कितना आसान है ना। यहाँ चलो बोलो ए कितना है, सामने देखो कितना लिखा बताओ 0.6। अब डी बोलना है तो एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म है ना, इसमें इसको माइनस कर दो तो कितना बचेगा 1.1। बोलो ठीक है ना। ओके, कितने आसान क्वेश्चन है बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, जो हमारी एपीज दी गई है ना, इफ दे फ्रॉम द एपी, ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 टर्म मोर टर्म्स। तो मतलब हमारे पास एक एपी दिखी है ना, ठीक है, तो उसका हमें क्या बताना, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, यानी कॉमन डिफरेंस बताना, एंड राइट 3 मोर टर्म। तो मतलब हमें 3 टर्म ज्यादा भी लिखने हैं, जितने लिखे उससे 3 टर्म बढ़ा के लिखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन देखो। चलो आपके सामने एपी गिवन है ना, इसमें बस क्या बताना, अगर ये एपी है ना तो 3 मोर टर्म बताना है, 3 ज्यादा बताने हैं। ठीक है, जितने भी लिखे हैं टर्म उससे 3 ज्यादा। ओके, तो चलो देखते हैं बेटा, बताओ यहाँ कौन एपी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंपल सा कॉमन डिफरेंस देख लो। तो कॉमन डिफरेंस बेटा यहाँ कितना है 2 का, यहाँ कितना डिफरेंस है 4 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है 8 का। तो बताओ कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, नहीं है ना। तो जब कॉमन डिफरेंस तुम्हारा सेम ही नहीं है तो क्या ये एपी बन पाएगी, बिल्कुल नहीं है ना। दिस इज नॉट एपी। ओके, चलो इसमें चेक करो बेटा, हमारा माइनस करो इसको, 5/2 में से 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ठीक है 1/2 बचेगा, और 3 में से 5/2 माइनस करोगे तब भी 1/2 बचेगा, 7/2 में से 3 माइनस करोगे तब भी 1/2 बचेगा। बोलो बचेगा। तो यहाँ बताइए फर्स्ट टर्म कितना लिखा है, ए लिखा है 2, और डी कितना निकलेगा 1/2। ये एपी है ना बेटा मेरे पास, कॉमन डिफरेंस देख लो सभी से सेम है, 1/2 1/2 1/2। ठीक है, तो बताओ ए डिफाइन कर लिया, वो कह रहा 3 मोर टर्म लिखना है। ठीक है, 3 तो पूछे, हाँ 3 बताने ज्यादा है ना, तो जो हमारे 4 तो लिखी, 5वां 6वां 7वां और लिख दो, 5th नंबर पे 6th नंबर पे 7 नंबर पे ना। तो चलो बस कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाते हैं, 7/2 में से 1/2 और ऐड कर दोगे तो कितना मिलेगा बताइए, 3 मोर। तो देखो 2 तो मेरे पास है ही, 5/2 है और 3 है, 7/2 है, और नेक्स्ट हमें 3 भरने बॉक्सेस। ओके, 1 2 3 है ना, 3 ही तो भरने बॉक्स, 3 एक्स्ट्रा टर्म लिखने हैं। ओके, तो चलो भर लेंगे। क्या करते हो, जो भी प्रीवियस टर्म हो उसमें हम डी ऐड कर देते हैं। तो बताओ 7/2 में हम डी कितना निकला 1/2, तो 7/2 में 1/2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ जरा, 7/2 1/2 कितना है, यानी कि 8/2 यानी कि 4। तो क्या भरा जाएगा 4। अब इसमें 4 में 1/2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा बताओ 9/2। अब 9/2 में फिर से 1/2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, बोलो बोलो
यहाँ से चेक कर लो, 2 लिखा है, 2.5 लिखा है, 3 लिखा है, 3.5 लिखा है, फिर 4 आएगा, 4.5 आएगा, फिर 5 आएगा, है ना। चेक कर सकते हो, थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो। ओके, तो बताओ, लिख दिए मैंने, एपी है या नहीं। थर्ड वाले नंबर देख लो बेटा, बताओ एपी चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस देख लो सेम, ठीक, सिंपल। तो बताओ माइनस के 3.2 में से 1.2 माइनस करोगे तो कितना आएगा बताइए। -3.2 में से -1.2 माइनस करोगे तो -1.2 है ना, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो -3.2 प्लस कितना 1.2। ओके, चलो माइनस करो, कितना बचेगा 0, और 3 में से बन गया 2.0 है ना, माइनस का इतना बचेगा। तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 2 का। यहाँ चेक करो कितने का आ रहा है बताइए जरा हमें। ठीक है, 2 में से 2 गया 0, और 5 में से 3 में से 5 में कितना बचेगा, इसमें -2 आएगा बेटा। ओके, -2 है ना, तो इसमें भी -2 ही आ रहा है, देखो। ठीक है, इसमें भी कितना आ रहा है बताओ, इसमें देखो -2 ही आ रहा है। ओके, तो बताओ सभी में कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है। सेम है तो एपी है, यस एपी है। अगर एपी है तो हमें कितने टर्म एक्स्ट्रा बताने, 3 टर्म एक्स्ट्रा बताने। ओके, तो बस कुछ नहीं करना, इस तरह जो भी कॉमन डिफरेंस आता प्रीवियस टर्म में ऐड करते जाओ, आगे नंबर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो 1.2 -3.2 -5.2 -7.2। ठीक है, अगला बताओ क्या भरे यहाँ पे बताइए जरा। तो -7.2 में 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 9.2। बोलो बोलो, ठीक है, फिर नेक्स्ट और भर दो, अगला भर दो, बताओ कितना भरा जाएगा बताओ। 2 फिर से 11.2, कितने आसान है यार, -11.2 है ना। अगला भरना चाहो फिर से -2 ऐड कर दो, तो कितना -13.2। ठीक, कितने भी भरते जाओ, बोलो एपी बन गई बेटा। आसान है, कितना आसान है बताइए आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें आ जाओ 4th नंबर पार्ट में। चलो चेक करो, एपी है, से माइनस का 6 और -10 करना है, तो कितना बचेगा 4। यहाँ चेक करो बेटा कितना, -2 में से -6 करोगे तो 4, 2 में से -2 करोगे तो कितना 4। बताइए कॉमन डिफरेंस सेम है, सेम है तो एपी है, यस इट इज एपी है ना। अगर एपी है तो इसके कितने टर्म हमें एक्स्ट्रा लिखना है, 3 टर्म एक्स्ट्रा लिखना है। तो लिख लो 3 टर्म एक्स्ट्रा। क्या करते हो, जो प्रीवियस टर्म हो उसमें आगे बढ़ाते चले जाओ। तो -10 था, -6 है, -2 है और 2 है, सभी में देखो बस कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ, अपने नंबर आते चले जाएंगे। तो बताओ 2 में अगला नंबर कितना ऐड करोगे 4, कितना मिलेगा 6, फिर 6 में 4 ऐड करोगे कितना मिलेगा 10, फिर 10 में 4 ऐड करोगे कितना मिलेगा 14। ऐसे तुम चाहो कितने भी भर सकते हो, लो भर दिए मैंने 3 टर्म। आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट 5th नंबर और 6th नंबर पार्ट देख लो, है ना। 5th नंबर देखो सामने दिखा है कुछ सीरीज, है ना। चलो बताओ एपी है कि नहीं है, बताओ डिफरेंस निकालो कितना आएगा, √2 का। इसमें कितने का आएगा √2 का, इसमें भी कितने का डिफरेंस है, √2 का ही तो है। ठीक है, तो बताओ एपी है, अब कोर्स एपी है, तो कितने टर्म है इसका लिखना है, 3 लिखना है। तो 3 लिख लो, बताओ आगे कौन आएगा जल्दी बोलो, 3 कौन कौन से भरते हैं बताओ। तो 3 + 4√2 लिख जाएगा यहाँ पे, 3 + 5√2 लिख जाएगा, 3 + 6√2। लो 3 टर्म भर गए आपके, देखो क्रम से भरिए, 1√2, 2√2, 3√2, आगे कौन आएगा 4√2, आगे कौन आएगा 5th√2, आगे कौन आएगा 6√2। 3 तो चल ही रहा है सभी में, कितना आसान है। चलो यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा बताइए आप, 20 लिखा है ना, तो 0 पॉइंट कितना बचेगा बताइए 0.2, यहाँ इतना आया। अब यहाँ देखो कितना आएगा, ठीक है, तो 0.222 में कितना 0 पॉइंट माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2,000 पॉइंट, है ना। तो यहाँ कितना आएगा 0.002, यही आएगा। कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, बिल्कुल नहीं है। अगर सेम नहीं तो ये एपी है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो ये एपी ही नहीं है तो टर्म हमें लिखना ही नहीं है। पार्ट नंबर देखो 7 और 8 है ना, तो 7 में देखो एपी है क्या, -4 में से 0 गया -4, 8 में से बेटा -4 गया तो कितना बचेगा बताइए, -4 ही बचेगा। तो बताइए -4 यहाँ भी है, -4 यहाँ भी है, -4 यहाँ भी, डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है तो एपी है, यस दिस इज एपी, है ना। तो बस उसने कहा कि अगर एपी है तो उसके कितने एक्स्ट्रा टर्म लिखने, मुझे 4 टर्म। तो बताओ भर लोगे यहाँ पे सब लोग, 3 टर्म एक्स्ट्रा लिखने, 3 बॉक्स भरने एक्स्ट्रा, बताइए। तो सभी जानते हो, बस कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाओ प्रीवियस टर्म में।
तो -12 में -4 ऐड करोगे कितना होगा? -16। -16 में -4 ऐड करोगे -20। -20 में -4 ऐड करोगे -24। देख लो सभी में 4 -4 का ही डिफरेंस चल रहा, देखो ध्यान से। ठीक है, भर दिया मैंने। चलो यहाँ देखो एपी है बेटा, सभी में कॉमन डिफरेंस 0 है, ध्यान से देखो। तो आगे कितना आएगा? 0 ऐड करते जाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो 3 बॉक्सों में क्या भर जाएगा? जल्दी से बोलो। आगे के 3 बॉक्सों में 1/2 ही तो सब में भरा जाएगा, माइनस का सभी में। ओके, बताओ कितने आसान क्वेश्चन है। अब देखते बेटा, है ना, कौन सा नंबर? 9 नंबर और 10 नंबर, है ना। चलो चेक करो, एपी है क्या? बताइए कितने का डिफरेंस? 2 का। यहाँ बोलो कितने का है? 6 का। बताइए कहाँ से एपी दिख रही है आपको? कॉमन डिफरेंस सेम है क्या? बताइए। तो कॉमन डिफरेंस जब सेम ही नहीं है तो एपी मिलेगी क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगी। चलो इसमें चेक करो, ये बताओ 2a में से ए गया कितना? ए। यहाँ कितना बचेगा? ए। यहाँ कितना बचेगा? ए। सब में डिफरेंस सेम है ना, एपी है। तो 3 एक्स्ट्रा टर्म लिखने, बताओ क्या भरा जाएगा? जल्दी बोलो। 3 एक्स्ट्रा लिखने के लिए हमें क्या भरा है? बोलो। तो 4 है तो 5a हो जाएगा, 6a हो जाएगा, और कौन हो जाएगा? 7a। बोलो आसान है। 11 नंबर और 12 नंबर, है ना। 11 चेक करो बेटा, यहाँ अगर डिफरेंस निकालोगे तो a² माइनस ए आएगा, यहाँ a³ माइनस ए स्क्वायर आएगा। बताइए कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं तो एपी नहीं है, ये सिंपल। और नहीं है तो फिर हमें 4 टर्म एक्स्ट्रा नहीं निकालने, 3 टर्म है ना जो भी है। चलो यहाँ देखो बेटा, ये √2 लिखा है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2√2 ये लिखा है, 3√2 ये लिखा है, और 4√2 ये लिखा है। अब चमका, एपी है या नहीं है? बोलो। ठीक है, कितना बचेगा? √2। कितना बचेगा? √2। कितना बचेगा? √2। डिफरेंस देख लो, √2 का है। ठीक है, तो बताओ डिफरेंस जब सेम है तो क्या एपी है या नहीं है? ऑफ कोर्स एपी है। एपी है तो 3 कितने टर्म एक्स्ट्रा लिखने? 3। चलो भरो बॉक्स में क्या भरा जाएगा? जल्दी बोलो। तो जो भी ये टर्म हमें पता ही इसके आगे भरना है, तो कितना आ जाएगा? 5√2। और उसके आगे बताओ 6√2। आगे बोलो 7√2। सब क्रम से है, 1√2, 2√2, 3√2, 4√2। तो आगे कौन आएगा? बताओ, यही तो आएंगे सारे। क्वेश्चन नंबर बेटा उसमें 4 का कितना पार्ट है ये, है ना? 13, 14, 13 चेक करो बेटा। कॉमन डिफरेंस √6 माइनस √3 आएगा। यहाँ देखो √9 माइनस √6 आएगा। कहाँ से दिख रहा है कॉमन डिफरेंस सेम है? नहीं दिख रहा ना बेटा। तो बताओ अगर ये कॉमन डिफरेंस जब सेम ही नहीं है तो क्या एपी बन पाएगी? ये एपी नहीं बन पाएगी। नहीं बन पाएगी तो हमें 3 टर्म एक्स्ट्रा नहीं निकालने। ओके, चलो इसमें देखो बेटा, यहाँ देखो 1² 1 होता है, 3² 9 होता है, 5² 25 और 7² 49। चेक कर लो, यहाँ कितने का? 8 का। यहाँ कितने का? 16 का। यहाँ देखो कितने का? बताओ। 24 का। कॉमन डिफरेंस सेम है क्या? बिल्कुल नहीं है। नहीं है तो एपी है क्या? बिल्कुल नहीं है। और अगर एपी नहीं है तो हमें एक्स्ट्रा टर्म निकालने भी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का 15 पार है ना, 15th नंबर है ना। चलो इसको भी चेक करते, लास्ट बचा हुआ है ना। इसमें भी मुझे यही बताना, अगर एपी है तो उसके 3 एक्स्ट्रा टर्म बताने। ठीक है, तो चलो पहले एपी चेक कर ले। पहले सही कर लो इसको। 1² 1 होता है, 25 और कितना? 49, ये 73, ये लिखा है बेटा। चलो डिफरेंस बताओ कितने का है? 24। यहाँ डिफरेंस देखो 24, यहाँ डिफरेंस देखो 24। डिफरेंस तो सभी जगह सेम है, अरे है या ना? ठीक है, तो बताओ डिफरेंस सेम है ना, तो सेम है तो एपी है बेटा। दिस इज एपी। ओके, अगर एपी है तो बस आपको इसमें 3 टर्म एक्स्ट्रा बताने। तो आप बताओगे आगे क्या भरा जाएगा? बताओ जल्दी से। 24 का वो चल रहा है, कॉमन डिफरेंस है ना, तो सभी हम जानते हैं कि प्रीवियस टर्म पता है तो उसमें डी ऐड कर दो। तो 24 में अगर हम 73 24 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 7 और 7 2 कितना होता है? 9, 97 आ जाएगा। इसमें फिर से 24 ऐड कर दो, तभी तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। तो 7 + 4 1, और ये कितना? 1 2 1 हो जाएगा। चलो 1 2 1 में फिर से 24 ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा? 5 और 2 2 4, और कितना आ जाएगा? 1। बोलो सही है ना बेटा? तो बताओ 3 एक्स्ट्रा टर्म हमने लिख दिए। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत इजी था। ठीक है, जिसने इंट्रोडक्शन देख रखा है ना, उसे ये एक्सरसाइज बहुत इजी लगेगी। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप एक्सरसाइज पहले पहले इंट्रोडक्शन देखिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज देखना ये वाली। ठीक है, ठीक है, बाय बाय।